आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे जेबीकेएसएस में ये क्या हो रहा है। ये सवाल तब उठने लगे जब केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं जेबीकेएसएस के जयराम महतो ने 1 अगस्त को कोर कमेटी की घोषणा की, कोर कमेटी तैयार किया। और कोर कमेटी में जो लोकसभा चुनाव 8 प्रत्याशी लड़े थे, उनमें से 7 का नाम गायब है। अब यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों जयराम ने संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव सहित अन्य जो कैंडिडेट थे उनको कोर कमेटी से दरकिनार किया। और इस सवाल के बाद सवाल ये भी उठने लगे कि आखिर ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की माता का निधन होता है तो वहां पर जयराम महतो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उनके केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो घायल होते हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन में जो लाठीचार्ज होता है उसमें वो घायल होते हैं, उनका इलाज रिम्स में जब पूरी तरह से नहीं हो पाता, जब वो दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और दिल्ली जाने के बाद भी जयराम महतो उनसे नहीं मिलते हैं। इस तरह के कई सवाल आने शुरू हो गए हैं और सवाल और भी उठ जाते हैं जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोडरमा संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी रहे थे मनोज यादव, वो ये कहते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। सवाल और भी शुरू होते हैं जब मनोज यादव द्वारा यह कहा जाता है अगर यही स्थिति रही तो पार्टी भस्मासुर बन जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या असंतोष हुआ है, आखिर ऐसी क्या चीजें चल रही है जेबीकेएसएस के भीतर, जिस पार्टी ने बिना चुनाव आयोग की मान्यता के बाद 8 कैंडिडेट दिया था और निर्दलीय सभी चुनाव लड़े थे। और अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो वो आंकड़ा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बाद झारखंड में किसी एक संगठन या एक पार्टी के नेताओं को अगर वोट मिला है तो वो जेबीकेएसएस के नेता थे। 8.5 लाख से ज्यादा वोट उनको लोकसभा चुनाव में मिलते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र में वो लीड करते हैं, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डुमरी और गोमिया विधानसभा क्षेत्र में। और आधे दर्जन से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कई सीटों पर जो है सो जमकर डटकर मुकाबला दिया। और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव का आगाज हो रहा है, सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर के कमर कस लिए हुए हैं। वादे प्रतिवादे का दौर शुरू हो गया है, वार प्रतिवार का दौर शुरू हो गया है। मुद्दे अपने अपने उछाले जा रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ किया जाए वो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और विपक्ष उन मुद्दों की काट खोज रहा है। और इस बीच जो एक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो आगे आई थी और जनता का प्यार उनको मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये खटराग आखिर क्यों इस संगठन में शुरू हो गया है। कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तो सच्चाई है कि अपरिपक्वता साफ तौर पर दिखाई देती है। कोर कमेटी किसी भी पार्टी का निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी कमेटी होती है किसी भी पार्टी में। और उस पार्टी में अगर आप देखेंगे तो जो जयराम महतो ने जो जारी किया है, अपने हस्ताक्षर से जो जारी किया है उन्होंने, उसमें अगर आप देखेंगे तो 24 की संख्या में जो है सो कोर कमेटी 25 हैं, जयराम को लेकर 25 हैं। और उसमें अगर आप देखें तो जयराम कुमार महतो सेंट्रल कोर कमेटी में हैं, फरजान खान हैं, मोतीलाल महतो हैं, विकास कुमार महतो हैं, ख्वाजा मुद्दीन उर्फ ख्वाजाउद्दीन अंसारी हैं, राजदेश रंजन हैं, अजय कुमार महतो हैं, संजय कुमार हैं, रमेश हांसदा हैं, पवन रजक हैं, सुशील मंडल हैं, रवि शंकर यादव हैं, दीपक रवानी हैं, राज मेहता हैं, विजय सिंह हैं, प्रदीप महतो हैं, कमलेश महतो हैं, दिनेश साहू हैं, रवि कुमार महतो हैं, संतोष टिरवार हैं, लोकेश महतो हैं, फूलमती देवी हैं, गोकुल मुखर्जी हैं, पप्पू मेहता हैं और अर्जुन रजवार हैं।
लेकिन इसमें ना तो मनोज यादव का नाम है, ना ही संजय मेहता का नाम है, ना ही देवेंद्र नाथ महतो का नाम है। जबकि सांगठनिक रूप से अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें, तो अगर सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था जयराम के बाद तो वो देवेंद्र नाथ महतो और संजय मेहता थे। रामगढ़ और मांडू विधानसभा क्षेत्र में, जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर संजय मेहता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, रांची लोकसभा क्षेत्र में देवेंद्र नाथ महतो कैंडिडेट खड़े हुए थे, जेवीकेएसएस से थे, लेकिन मान्यता नहीं थी पार्टी की, तो निर्दलीय खड़े हुए थे। सिल्ली और ईचागढ़ में उन्होंने हालत खराब कर दी थी और स्थिति एक तरह से कह सकते हैं भाजपा जो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती थी, वो क्लीन स्वीप में कहीं ना कहीं बाधा बने थे और मात्र 1.25 लाख वोट से भाजपा कैंडिडेट यहां से जीत पाए थे। तो जाहिर तौर पर अब अगर ये बातें उठनी शुरू हो जाती हैं, इस तरह के विवाद शुरू होते हैं और कोर कमेटी में वैसे नेताओं को नहीं रखा जाता है जो शुरुआती दिनों से जयराम महतो ने जब संघर्ष शुरू किया था उनके साथ थे, और जाना पहचाना नाम हो, तो सवाल उठते हैं। और इस विषय को लेकर के जो शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था संजय मेहता का, देवेंद्र नाथ महतो का और मनोज यादव का, उसमें जो है सो इन लोगों का दर्द छलक कर सामने आया और दर्द में उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये अगर शुरुआती दौर में इस तरह की बातें आती है तो सवाल वही उठते हैं कि आखिर जेवीकेएसएस में ये क्या हो रहा है। आप सुनिए देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा और उसके बाद मनोज यादव ने क्या कहा। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए। अध्यक्ष महोदय तो बोलते रहे हैं कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अध्यक्ष महोदय के इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का कहीं और मन है तो चले जाइए। आज तक हम कहीं बोले हैं क्या कि हम कहीं जाना चाहते हैं? केंद्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियां लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है, इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के हम ठीक है, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन आपके केंद्रीय अध्यक्ष ही इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले ही। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया। आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, इस सब अंदरूनी का है तो बाहर वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग सब यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे। रांची दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा था? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया में। आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा गोपनीय इलाज चल रहा था। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग बाहर से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। क्या कहेंगे मनोज भैया, आपका इस पे क्या कहना है? कोई पार्टी देखिए, केंद्रीय अध्यक्ष यह सवाल बात तो आप लोग गड़बड़ करते हैं। जो पूछता है उसका जवाब उन्हीं से पूछिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप कुछ बोल देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है, जैसे कि आप बोलते हैं थोपा नहीं जाता है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता है, तो जो आप लोग का निर्णय होता है वो एक आदमी करता है, यहाँ पर राजतंत्र है, लोकतंत्र है, क्या है आपका पार्टी का संविधान? इस चीज का सवाल हम सीधा सीधा जवाब देंगे। यहाँ राजतंत्र है, यहाँ राजतंत्र में राजतंत्र है। आज तक अभी तक जो है हम लोगों से राजा कौन है? राजा कौन? जो राजा है सकरा तो सबको राजा है कि बाघ है, मतलब बता दीजिए। राजा जो है देखिए, हम तमाम जेवीकेएसएस जितने भी आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम मीडिया के माध्यम से हम जेवीकेएसएस के तमाम छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी हो या उसके सपोर्टर, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्या मनोज यादव ने कभी तोड़ने का काम किया? मनोज यादव ने जोड़ने का काम किया जी। हम लोगों को न जाकर के मिलाते हैं कि हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जब आपको कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ी लगने लगेगा तो ये
अच्छा बात नहीं है। और आप लोग जो है पब्लिकली नहीं पूछिए, हम लोग सब मिलजुल करके बातचीत अलग-अलग घर जा जाके एक बात बताइए, एक सवाल मेरा आपसे। आप देखिए अगर यदि वैसा होगा तो भस्मासुर हो जाएगा भैया। कौन तो सबको जानिए रहे हैं नाम कि अगर बताइए। यदि तभी आपने देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव का बयान सुना। एक और उनके केंद्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि गुप्त इलाज चल रहा है, और जिसको एक सिरे से खारिज किया देवेंद्र नाथ महतो ने, कोई गुप्त इलाज नहीं चल रहा था। अब इसके पीछे क्या था गुप्त इलाज का? जयराम महतो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में उनकी जो जानकारी आई हुई थी उसमें हम लोगों ने खबर भी चलाया था कि भाजपा नेताओं से उनकी बात होनी थी। जिस फ्लाइट से वो गए थे उसी फ्लाइट से बाबूलाल मरांडी भी उस दिन दिल्ली गए हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि जब देवेंद्र नाथ महतो खुद कह रहे हैं कि उनका कोई गुप्त इलाज नहीं चल रहा था, तो आखिरकार देवेंद्र नाथ महतो से मिले क्यों नहीं? दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है कि मनोज यादव ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि JBKSS में राजतंत्र चल रहा है, और जब यह पूछा गया कि राजतंत्र का राजा कौन है, तो उन्होंने कहा यह तो आप लोग सभी कोई जानते हैं, यानी सीधा इशारा जयराम महतो की ओर है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए जिन मुद्दों को लेकर के JBKSS ने आंदोलन किया, और पहले ही लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको समर्थन मिला लोगों का, सीट जीतना नहीं जीतना ये अलग चीज होता है, लेकिन पहले ही चुनाव में अगर कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल अपनी वजूद को दर्शा देता है किसी भी प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर है कि उस राजनीतिक दल को लेकर के चर्चाएं होती हैं। और यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि JBKSS को लेकर हर राजनीतिक दल में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब शुरुआत बुलंद हो जाता है तो उसके बाद से भगदड़ शुरू हो जाती है, और जो स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि कई चीजें आई, बीच में आया कि कुछ लोग टिकट लेने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जिस पर पिछले मर्तबा जो दिखाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिखाया था जयराम महतो का, उन्होंने कहा कि उनके पास भी ये सूचना आई है, अगर इस तरह की बातें होंगी तो उनको 1 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो जो गड़बड़ियां, जो संगठन के रूप में गड़बड़ियां जो शुरुआती दिन में ही अगर आनी शुरू हो जाती है, तो सवाल उठते हैं कि आखिर JBKSS में यह क्या हो रहा है। एक पढ़े लिखे युवाओं का यह संगठन बना, सभी शिक्षित युवा इसमें जुड़े, और झारखंड के युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में यह आस जगी थी कि यह संगठन कुछ अच्छा करेगा। लेकिन सर मुराते ही ओले परे वाली कहावत अगर शुरू हो जाए कि संगठन अभी अपना पहला विधानसभा चुनाव भी, क्योंकि केंद्र सरकार में अगर, लोकसभा में अगर 1 सीट जीत करके भी जाती पार्टी, 1-2 सीट जीत करके भी जाती, तो वो आवाज वहां उतनी प्रमुखता के साथ नहीं उठ सकता था, क्योंकि इनका जो मुद्दा, जो भी अधिकांश मुद्दे हैं, वो स्टेट लेवल का है, और स्टेट लेवल के मुद्दे के लिए विधानसभा में उपस्थिति होना आवश्यक है। और ऐसे में अगर अभी से ही जो चीजें शुरू हो गई है, जो खटराग शुरू हो गया है संगठन के भीतर में, वैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा बयान आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता लगातार जयराम के साथ कंधे में कंधे मिलाकर कार्यक्रम कर रहे थे, चाहे वो 2022 का लाठीचार्ज हो, विधानसभा चुनाव, विधानसभा घेराव का मामला हो, भाषाई आंदोलन को लेकर के, 60-40 नए चलतों को लेकर के, या अन्य जगहों पर जो भी आंदोलन किए गए, विस्थापन के मुद्दे पर आंदोलन हो, नियोजन के मुद्दे पर आंदोलन हो, स्थानीयता नीति को लेकर आंदोलन हो, भाषाई आंदोलन हो, JPSC JSCC को लेकर के आंदोलन हो, सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन हो, पारा शिक्षकों का आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में जो संगठन जाकर के प्रमुखता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा था, और अगर उस संगठन में इस तरह की बातें शुरू होती है, तो भाई साहब स्वाभाविक है कि कोर कमेटी, मैंने कहा कोर कमेटी पार्टी की आत्मा होती है, वहां से सारा कुछ डिसीजन निकलता है, और उस कोर कमेटी में जो 8 कैंडिडेट खड़े हुए थे, उसमें से सिर्फ जयराम महतो, चूंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो वो उस कमेटी में है, कोर कमेटी में,
इसके अलावा जो 24 लोग हैं उसमें से इन 8 कैंडिडेट में से किसी का नाम नहीं है। जबकि प्रमुखता के साथ अगर देखा जाए तो जो नाम सामने आए थे, जो नाम झारखंड में चर्चा में आया था जयराम के बाद, उसमें संजय मेहता थे, देवेंद्र नाथ महतो थे, रिजवान अंसारी थे, मोतीलाल महतो थे, मनोज यादव थे। तो ये सारे नाम आते हैं, सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है वो असंतोष की ओर इशारा कर रहा है। अब इस असंतोष के पीछे क्या वजह है ये तो जयराम महतो ही बता सकते हैं या संगठन में जुड़े हुए लोग ही बता सकते हैं। अभी जो कार्यक्रम उन्होंने पिछले महीने जुलाई महीने में शुरू किया था, वो बुंडू में, तमाड़ में, सिल्ली में, रामगढ़ में, गोमिया में, पलामू में, उस कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता मिल रही थी, युवाओं का सहयोग मिल रहा था, महिलाओं का सहयोग मिल रहा था। और इसके बाद अब जब पार्टी को स्वरूप देना है, अब कैंडिडेट तय करना है, इन सारे विषयों पर काम करने हैं, तो अब जिस तरह से बयान आते हैं कि हम पार्टी में राजतंत्र कायम है और उनके पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता मनोज यादव इस तरह का बयान देते हैं। अब आप देखें कि अगर देवेंद्र महतो का बयान आता है कि हर संगठन में अंदरूनी कुछ न कुछ चलता है, तो क्या चलता है ये भी खुलासा होना चाहिए। और ये स्थिति अगर बनती है तो शायद ये स्थिति जिस अभियान को लेकर के JVKSS का निर्माण हुआ उसके लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।